जी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चे, आज ਅਸੀਂ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास +1 कॉमर्स। ठीक है। हाँ जी क्लास बेसिकली स्टार्ट स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी, सब तो पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस क्या होता है? ठीक है। स्मॉल scale industry contributes significant to the development process and act as a vital link in industrialization in terms of production, employment and export for economic prosperity by widening the entrepreneurial base and use of local raw material and indigenous skills। ठीक है। हाँ जी क्लास, बेसिकली अगर ऐसी कहिए तो जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है या स्मॉल बिजनेस होता है वो बिजनेस होता है जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत थोड़ी लगाई जाती है, एक स्मॉल से एरिया में लगाया जाता है। ठीक है। उसका मेन प्रॉफिट कमाने का तरीका भी थोड़ा होता है। ठीक है, मतलब कि वो इनकम जो हम थोड़ी सी अमाउंट्स लगा के ही स्टार्ट करें, दैट इज स्मॉल बिजनेस। अभी देखो वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, ठीक है, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाती है कंट्री को डेवलपमेंट होने के लिए, कंट्री को ग्रो करने के लिए। ठीक है। एंड एक्ट एज अ विचुअल लिंक, और इसका मेन लिंक किसके साथ होता है? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। इन द टर्म्स ऑफ कौन कौन सी टर्म के रिलेटेड? जैसे प्रोडक्शन करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एंड एक्सपोर्ट करना, जो भी गुड्स एंड सर्विस इसने बनाई है। ठीक है, फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ पर्पज के लिए हमने देखना कि हमारी कंट्री कितना ग्रो कर रही है। ठीक है। वाई वाइंडिंग द एंटरप्रेन्योरियल स्पेस, देखो इसमें भी एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपना काम करेंगे। ठीक है। एंड यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड इंडिजिनियस स्किल, हम इसमें क्या करेंगे? लोकल रिसोर्सेज को यूज करेंगे। लाइक लोकल रिसोर्सेज मीन्स रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गए। ठीक है। एंड इंडिजिनियस स्किल्स जैसे जिसको जो भी स्किल्स है अकॉर्डिंग टू स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नाउ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हाँ जी बच्चे, इसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। ठीक है, उसमें देखो टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस। बिजनेस एंटरप्राइज आर क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, सर्विस एंटरप्राइज, विलेज इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। बेसिकली जो स्मॉल स्केल बिजनेस होता है हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है फर्स्ट नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, सर्विस एंटरप्राइज, विलेज इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है। Among these, manufacturing and service enterprise are again subdivided into micro, small and medium enterprise। तो इसमें टू टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइज। उसे हमने आगे फिर सब डिवाइड किया हुआ है टू टाइप्स में, थ्री टाइप्स में। फर्स्ट इज नो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। ठीक है। अभी देखो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस में द डेफिनेशन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब स्मॉल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। हाँ जी क्लास, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन बनाई गई है गवर्नमेंट इंडिया वालों, जो स्मॉल स्केल बिजनेस पर इस्टेब्लिश होती है। ठीक है, अगर एक स्मॉल स्केल बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसी डेफिनेशन को वो फॉलो करेगा, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही भी वो इन्वेस्टमेंट करेगा इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, जैसे MSME। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो डेफिनेशन है वो इस्टेब्लिश की है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट MSMED एक्ट 2006 या 2006 हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड्रेस द इशू ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज। वो ये है कि MSMED एक्ट 2006 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों पास किया गया। ठीक है, इसमें उसने क्या बताया है कि जो स्मॉल स्केल बिजनेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, वो सभी को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस में क्या है? हमने कहा था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और सर्विस एंटरप्राइज है, हम उसको आगे सब डिवाइड थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अभी हमने देखना है कि वो बिजनेस अपनी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी पर कैसे लगाते हैं। ठीक है, आगे देखो जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है वही सर्विस एंटरप्राइज है। नंबर फर्स्ट माइक्रो एंटरप्राइज, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज अपनी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी नहीं लगा सकता? नॉट एक्सीडिंग ₹25 लाख। ठीक है, और सर्विस एंटरप्राइज नॉट एक्सीडिंग ₹10 लाख। ठीक है, इसके बाद है स्मॉल एंटरप्राइज मोर देन ₹25 लाख बट नॉट एक्सीडिंग ₹5 करोड़। ठीक है, इसके बाद सर्विस में मोर देन 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़। ठीक है, इसके बाद है मीडियम एंटरप्राइज मोर देन 5 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, मोर देन 2 करोड़ बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। ठीक है। हाँ जी क्लास, जो MSMED एक्ट 2006 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों बनाया गया। ठीक है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग तीनों जो इंटरप्राइज हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एंटरप्राइज पर जो भी मतलब
अकॉर्डिंग टू शेड्यूल बनाया है, जहाँ उसने इन्वेस्टमेंट लगाई है कि इतनी रुपीज़ जे कंपनी इन्वेस्ट करेगी, इतनी जे, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जे है, ठीक है। इसके बाद है विलेज इंडस्ट्री क्या होती है, ठीक है। हाँ जी क्लास, विलेज इंडस्ट्री क्या है? दे आर लोकेटेड इन रूरल एरिया एंड विच प्रोड्यूस एनी गुड्स, रेंडर एनी सर्विस विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर, एंड इन विच द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर हेड और आर्शियंस और वर्कर इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर टाइम टू टाइम, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसमें क्या है, जो विलेज इंडस्ट्री होती है जो गांव में रूरल एरिया में होती है, ठीक है, जो प्रोड्यूस करती है कोई भी गुड्स, ठीक है, रेंडर एनी सर्विस विद और विदाउट द यूज ऑफ पावर्स, ठीक है, सर्विस को रेंडर कर, ठीक है, एंड इन विच द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उनकी अपनी एक फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वो मतलब कि ये सोच कर लगाते हैं कि जितना हमारे पास पैसा हमने फिक्स किया हुआ है उस पर ही अपनी एक विलेज इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। इसमें वर्कर्स आ सकते हैं और वर्कर्स रिलेटेड जिसमें आर्टिस्ट हो गए, ठीक है, जो मतलब कि लिटिल शॉप्स, लिटिल इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें भी थोड़ी थोड़ी चेंजेस करती रहती है, बट इसमें कोई इतना नहीं चेंजेस कर दी, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री दे आर आल्सो नाउ एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इसे हम ओल्ड इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, चाहे रूरल इंडस्ट्री, क्योंकि जेवी इंडस्ट्री भी गाँव में ही सेटअप होती है, ठीक है। दे आर नॉट डिफाइंड बाय द कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बट ऑन द बेस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं था, बस अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते थे, ठीक है। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिविजुअल विदाउट प्राइवेट रिसोर्सेज, ठीक है, इनके पास कोई भी मतलब कि हाई लेवल प्राइस कॉस्ट प्राइस रिसोर्सेज नहीं होते थे, बस अपने जो सिंपल नेचुरल सोर्सेज से बने होते थे उसको ही यूटिलाइज किया जा सकता था, ठीक है। नॉर्मली यूज फैमिली लेबर एंड लोकली अवेलेबल टैलेंट, मतलब बेसिकली एक फैमिली द्वारा ही ये काम चलाया जाता था, फैमिली के मेंबर ही एक इंडस्ट्री में सेटअप हो जाते थे, या फिर जो आसपास के लोग हैं जो इसको स्किल्स है वो इंक्लूड हो जाते थे, ठीक है। सिंपल इक्विपमेंट आज यूज, जो भी सिंपल मतलब रॉ मटेरियल होता है वो ही यूज़ करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस सिंपल प्रोडक्ट, सिंपल जी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मली इन देयर ऑन प्रीमिसेस, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके पास अपनी ही टेक्नोलॉजी होती है, कोई मतलब कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को जो फॉलो नहीं करते, ठीक है। हाँ जी क्लास, इसके बाद टॉपिक आता है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया, ठीक है। रोल क्या है स्मॉल बिजनेस का इन रूरल इंडिया में? स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मल्टीप्लाई सोर्स ऑफ इनकम फॉर फैमिली, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आता है स्मॉल बिजनेस का रूरल एरिया के लिए, कि एक फैमिली के मेंबर, ठीक है, वो कितना मर्जी मतलब एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करके एक फैमिली में फॉर एग्जांपल अगर 5 पर्सन है, ठीक है, वो 5 पर्सन कमाना जानते हैं, वो अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप करके अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्मॉल बिजनेस प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेगमेंट्स, ठीक है। ये क्या करता है वेरियस टाइप की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्मॉल बिजनेस सेटअप किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, एक्सेट्रा, वो सभी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है रूरल एरिया में, ठीक है। मतलब जो रूरल एरिया के पीपल साइंस स्किल्स होते हैं, ठीक है, जो जिनको सिंपल जी स्किल्स होती है, मतलब हाई लेवल नहीं स्किल्स है, ठीक है, वो अपना बिजनेस भी सेटअप करके अपनी मतलब प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके बाद क्या होता है कि मेन रोल कैसे निभाती है, देखो जितना रॉ मटेरियल होता है वो सभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जाता है, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल कहाँ पर जाता है, इंडस्ट्री पर, ठीक है, तो इससे प्रमोशन हो जाती है एग्री प्रोडक्शन की, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, मतलब जिनको वो मैंने अभी बता दिया जिनको स्किल्स है, ठीक है, वो अपना उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो अपना जॉब चला सकें, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल हैज बीन स्टॉप्ड, ठीक है, इस वे के साथ जो पीपल्स को जैसे गांव में कोई वर्क नहीं मिलता था, ठीक है, अब वो उनके पास जो भी अपनी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग वो अपने ही गांव में अपना काम सेटअप कर सकते हैं और अपनी गुड्स को बना सकते हैं, आफ्टर बनाने के बाद गुड्स को मार्केट में सेल कर सकते हैं। मीन्स जो पीपल ऐसे सोचते थे कि गाँव में कोई काम नहीं होता तो वो माइग्रेशन कर देते थे, मतलब गाँव से शहरों में चले जाते थे। तो इस वे के साथ जब गवर्नमेंट ने MSMED एक्ट 2006 बनाया तो पीपल्स क्या रूरल एरिया में रूरल एरिया में ही रहना शुरू कर दिया, ठीक है।
इसके बाद है टू ओवरकम पॉवर्टी, इसके साथ क्या है हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसके साथ क्या हेल्प होगी कि पॉवर्टी रिड्यूस होगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी, ठीक है। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है, ये हेल्प करता है रिड्यूस करने के लिए द इनकम इक्वालिटी अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अभी देखो सभी पर्सन्स कमाने जोगे हो गए, ठीक है, जो गांव में रहते हैं जिसको स्किल है अनस्किल है सभी अपना प्रॉफिट कमाते हैं, तो इनकम इक्वालिटीज भी खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऑटोमेटिकली है कि अगर एग्रीकल्चर सोर्सेज या एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगी, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स आगे जाएगा इंडस्ट्री को ऑटोमेटिकली है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अभी देखो बेसिकली पॉइंट बताए गए हैं जैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फैमिली, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन ऑफ एग्री इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल हैज बीन स्टॉप्ड टू ओवरकम पॉवर्टी, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड लास्ट पॉइंट इज नाउ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद आता है प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस, कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है स्मॉल बिजनेस को, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट आता है फाइनेंस, ठीक है। हाँ जी क्लास बेसिकली है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री के कोल या कोई भी बिजनेसमैन के पास अगर फाइनेंस होगा, हम बोलते हैं ना फाइनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के फाइनेंस एक खून होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली है कि वो पर्सन अपनी बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं कर सकता। तो फर्स्ट प्रॉब्लम फाइनेंस आती है क्योंकि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं उसको इतना उसके पास फाइनेंस नहीं होता, ठीक है, अपने ऑपरेशंस अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद है रॉ मटेरियल्स, ऑटोमेटिकली है कि उसके पास उतना रॉ मटेरियल नहीं होता, ठीक है, रॉ मटेरियल को बाई करने के लिए भी उसको फाइनेंस चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद है मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है, उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो उनके पास मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती, ठीक है। जनरली प्रमोटेड एंड ऑपरेटेड बाय द सिंगल पर्सन हु मे नॉट पोसेस ऑल द मैनेजरियल स्किल्स रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, मतलब उसको नॉलेज नहीं होती कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, बस वो प्रॉफिट कमाने के लिए अपना बिजनेस एक सेटअप कर लेता है, ठीक है। लेबर्स ऑटोमेटिकली है कि वहाँ पर स्किल्स लेबर नहीं मिलती, ठीक है, बस एक फैमिली मेम्बर ही बिजनेस में इंक्लूड होकर अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक पर्सन को जो ऐसे लेबर नहीं मिलते जो हर एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो, ठीक है, बस सिंपल पर्सन ही इस बिजनेस को चला लेते हैं, ठीक है। मार्केटिंग, हाँ जी क्लास मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मार्केटिंग की प्रॉब्लम कैसे आएगी कि जो सिंपल स्मॉल स्केल बिजनेस वाले पर्सन होते हैं, चाहे गवर्नमेंट अकॉर्डिंग मतलब एक्ट बना हुआ है, बट फिर भी काफ़ी टाइप्स के जो मार्केट मतलब कि मार्केट मैन होते हैं, ठीक है, वो क्या है इन जो लेबर्स होते हैं या जे बिजनेस मैन होते हैं इनके साथ काफ़ी तरह की एक्सप्लोटेशन की जाती है, ठीक है। इनका जो गुड्स जो बना के लेके जाते हैं मार्केट में उसकी उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद है क्वांटिटी, मैनी स्मॉल बिजनेस डू नॉट फॉलो द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड रिसोर्सेज, वही पॉइंट आ गया, ठीक है, कि इनके पास गुड्स बनी होती है क्योंकि इसके पास सिर्फ ओनली नेचुरल रिसोर्सेज ही अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसकी गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ठीक है, ऑपरेटिंग लो फुल कैपेसिटी ड्यू टू लैक ऑफ मार्केटिंग स्किल और डिमांड, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता कि मार्केट में हमने गुड्स को कैसे सेल करना है, ठीक है। इनको मार्केट की कंडीशंस नहीं पता होती कि गुड्स की डिमांड कैसे होती है, गुड्स की सप्लाई कैसे होती है, तो मेन क्या है कि इसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं करनी आती, ठीक है। इट विल बी कॉस्ट टू इंक्रीज इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनकी जो मतलब काम करने को जो भी कॉस्ट लगाते हैं ऑपरेटिंग पर्पज में वो इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड लीड टू सिकनेस एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो बेसिकली क्या है इसके अकॉर्डिंग इनकी जो बिजनेस है वो बंद होने के किनारे में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल बिजनेस के पास इतना पैसा नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी जो अडॉप्टेड कर सकें, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अनइकोनॉमिक प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद है सिकनेस, सिकनेस टू टाइप्स की होती है, मतलब इंटरनल भी हो सकती है एक्सटर्नल भी हो सकती है, मीन्स जब कंपनी को बंद करने की सिचुएशन आ जाए, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल कंपटीशन। नाउ क्लास अभी हम जैसे जानते हैं कि आज का टाइम मॉडर्न जो नाउ टाइम है, ठीक है जी, पूरी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सेटअप हो चुका है, ठीक है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनका कंपटीशन जैसे हाई लेवल इंडस्ट्री जहाँ के साथ सेटअप होना शुरू हो गया, या जो स्मॉल बिजनेस हैं, ठीक है, सिंपल पीपल्स हैं, अब वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चला सकते। तो मेन क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ग्लोबल कंपटीशन, क्योंकि आज के टाइम में हम क्या करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज
सभी ग्लोबल एंटरप्राइज चलाना शुरू हो गए, ठीक है। तो दिस इज नाउ मेन प्रॉब्लम ग्लोबल कंपटीशन, ठीक है। हाँ जी क्लास, दिस इज द मेन प्रॉब्लम फाइनेंस, रॉ मटेरियल्स, मैनेजरियल स्किल्स, लेबर, मार्केटिंग, क्वालिटी, कैपिटल यूटिलाइजेशन, सॉरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, सिकनेस एंड ग्लोबल एंटरप्राइज कॉम्पिटिशन या एंटरप्राइज, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल इंडस्ट्री एंड स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की है स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप करने के लिए, ठीक है। उसने क्या क्या किया है वो हमने पढ़ना है, ठीक है। उसमें सबसे पहला क्या है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग एक सबसे पहले निबार्ड सेटअप किया था। निबार्ड मीन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। निबार्ड में क्या है, सभी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, कॉटेज इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री, मतलब जो क्या है एक स्मॉल स्केल बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती थी वो इसमें आता था। इसमें सभी पर्सन के रिलेटेड आगे टाइप्स की बैंक्स ओपन की गई थी जो इनको लोन्स प्रोवाइड करते थे, ठीक है। काफ़ी सारे फाइनेंस देते थे, हेल्पफुल थे। काफ़ी सारी कमेटीज बनाई गई थी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हेल्पफुल, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सेटअप हुई थी 1982 में फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि रूरल एरिया के काम करने के लिए। ये क्या करते थे, प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री को फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, कॉटेज इंडस्ट्री को, विलेज इंडस्ट्री को, ठीक है। ऑफर्स काउंसलिंग एंड काउंसलेटरी सर्विस, इसके अलावा जो काउंसलिंग सर्विस भी देते थे, ठीक है। जहाँ जो जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी इनको वो सभी सर्विस प्रोवाइड करते थे, ठीक है। जैसे इनको बिजनेस चलाना नहीं आता था वो सब कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे रूरल एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, RSBDC, ठीक है। ये भी एक स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। ये एक मेन इनिशिएटिव था जो वर्ल्ड लेवल की, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर किया गया था स्मॉल बिजनेस और मीडियम एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय, किसको स्पॉन्सर किया गया था, ये नाबार्ड को, गिविंग मैनेजमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज इन रूरल एरिया, ठीक है। इसमें भी मैनेजमेंट सेटअप की थी, टेक्निकल नॉलेज दी गई थी माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स ऑन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल अपग्रेडेशंस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें क्या क्या काफ़ी टाइप्स के प्रोग्राम सेटअप किए गए थे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जैसे उनकी स्किल्स को इंक्रीज करना, उसके रिलेटेड काफ़ी टाइप्स की वर्कशॉप लगाई गई, ट्रेनिंग प्रोग्राम सेटअप किए गए, सो एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है NSIC, ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ये सेटअप हुआ था 1955 में, ठीक है। इसमें मेन मतलब इसका एम क्या था, प्रमोट एंड फोस्टर द ग्रोथ ऑफ SSI, मतलब जो स्मॉल स्केल बिजनेस था, इंडस्ट्री थी, उसको प्रमोट करना और उसकी ग्रोथ को फास्टर वे के साथ इंक्रीज करना, ठीक है। सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस एंड इंपोर्टेड मशीन्स ऑन हायर परचेज बेसिस, इसका मेन काम क्या था कि जे बिजनेस हायर कर सकें जो मशीन्स है, ठीक है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाना, ठीक है। सप्लाई एंड एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करना, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते थे इनको, ठीक है। प्रोवाइडिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है RWED, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसका मेन एम क्या था, टू क्रिएट अ बिजनेस एनवायरनमेंट टू इंकरेज रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मेन एम क्या था कि जो रूरल एरिया में वुमेन्स है उसको भी ये कहना कि आप भी बिजनेस में आओ, एक एंटरप्रेन्योरशिप बनाओ, अपनी ग्रोथ, बिजनेस की ग्रोथ को इंक्रीज करो, ठीक है। टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लेबर्स हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गई, उनकी प्रोडक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करवाओ, ठीक है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर, उसने क्या किया था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम सेटअप किए, तो उनको काफ़ी टाइप्स की एडवाइजरी प्रोवाइड की, ठीक है। देन इसके बाद आता है SFURT, ठीक है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ठीक है। हाँ जी बच्चे, ये इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में टू मेक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मोर प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, इसको किसने इम्प्लीमेंट किया था, मिनिस्टर ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। टू डेवलप क्लस्टर ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, to make traditional industry more innovative and profitable, to create sustainable employment opportunities in traditional sectors, ठीक है। बस वही है कि इसने क्या क्या किया था,
कि एक तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को मेन आगे पॉइंट रखा गया, ठीक है, उनको न्यू इनोवेटिव्स न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की गई ताकि वो अपना फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट कर सके। इन्वायरमेंट रिलेटेड उसको काफ़ी टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई, ठीक है। देन इसके बाद लास्ट है DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर इस्टेब्लिश इन 1978 को इस्टेब्लिश हुए थे टू सपोर्ट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट की गई एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रोवाइड ऑल फैकल्टीज एंड सपोर्ट टू सेट अप स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ऑटोमेटिकली कि काफ़ी टाइप्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सूटेबल स्कीम फॉर एंटरप्रेन्योर्स बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वही है किसने भी इसमें काफ़ी टाइप्स की स्कीम्स मतलब प्रोवाइड की गई थी एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। किसने बनाई थी ये स्कीम? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। इंडस्ट्री को रिपोर्ट बनाने की बताया गया। अरेंजमेंट किए गए क्रेडिट फैसिलिटी के, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के एंड टू प्रमोट ट्रेनिंग फॉर द आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ जी क्लास, कौन कौन सी गवर्नमेंट असिस्टेंट टू स्मॉल बिजनेस? पहले नंबर पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, रूरल एंड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम ऑफ फंड फॉर रजिस्ट्रेशन रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इसके बाद आता है सेकंड पार्ट हमारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ वंस बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। द पर्सन हु सेट अप द बिजनेस, वो पर्सन जो एक बिजनेस को सेट करता है, दैट इज नो एंटरप्रेन्योर। एंड द आउटकम ऑफ द प्रोसेस, और जो जब वो अपना बिजनेस इन्वेस्ट करेगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, दैट इज नो एंटरप्राइज, ठीक है। The word entrepreneur is derived from the French verb, ठीक है, entreprendre, which means to undertake, ठीक है। हाँ जी, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइज द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो अपने बिजनेस को चलाता है, अंडरटेक्स द रिस्क, रिस्क को अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है, अपने आप रिस्क उठाएगा, एंड एंजॉय द प्रॉफिट, ऑटोमेटिकली है कि उसके बाद वो प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है। इसके बाद है अन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली अ बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर भी एक बेसिकली बिजनेसमैन होता है। एंड ही ब्रिंग टुगेदर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वो क्या करते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा, ठीक है। अन एंटरप्रेन्योर इज मोर देन अ बिजनेसमैन, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? मोर देन होता है बिजनेसमैन से। इफ अ बिजनेसमैन ब्रिंग सम इनोवेशन टू हिज एक्टिविटी, अगर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में या अपनी एक्टिविटीज़ में कोई भी इनोवेशन आइडियाज लेकर आता है, ठीक है, एंड आइस ऑन द वैल्यू एडिशन टू हिज प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, और वो उन बिजनेसमैन को यूज़ करता है एक न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक टाइप्स की नवी आँख खोलने के लिए, ही इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। जैसे नीचे डायग्राम है, एक फर्स्ट नंबर पर एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो अपना दिमाग चलाकर, जैसे वो लाइट ओपन हुई है, आइडिया लेके आता है, आइडिया लेने के बाद वो ऑपरेट करता है उस आइडिया को, मतलब प्रोडक्शन बनाता है, और प्रोडक्शन बनाने के बाद एंड में क्या डॉलर का साइन है, वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। ऑल एंटरप्रेन्योर आर बिजनेसमैन, ठीक है, सभी एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन होते हैं, बट ऑल बिजनेसमैन नॉट अ एंटरप्रेन्योर, ठीक है। Entrepreneurship is purposeful activity of an individual or group of associated individuals undertaking to initiate, maintain or organize profit-oriented business unit for production or distribution of economic goods and service. Entrepreneurship क्या होता है? कि मेन purposeful activity होती है, ठीक है, किसी भी एक इंडिविजुअल द्वारा या किसी ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल द्वारा, ठीक है, मेंटेनेंस करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप? उसमें सिस्टमेटिक एक्टिविटी आती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो काम करते ही रहते हैं, ठीक है। इट्स रिक्वायर्ड स्किल, नॉलेज एंड कम्पिटेंसी विच कैन बी एक्वायर्ड, लर्नड एंड डेवलप्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट लॉ एंड पर्पजफुल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है। देन इनोवेटिव ऑन क्रिएटिविटी, ठीक है, इनोवेशंस लेके आता है, न्यू आइडिया लेके आता है, जिसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, ठीक है, न्यू आइडिया लेके जब बिजनेस में आता है, फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ करता है, देन क्या है, ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन को, मतलब कि प्रोडक्शन बनाता है और उसके बाद उसको सेल करता है।
रिस्क टेकिंग, इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि जे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा और रिस्क लेके ही प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, हाँ जी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? सिस्टमेटिकल एक्टिविटी, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन, रिस्क टेकिंग। ठीक है, हाँ जी बच्चे, इसकी बात आता है स्टार्टअप बिजनेस। ठीक है, हाँ जी, स्टार्टअप इंडिया स्कीम इज इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम किसके द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, टू प्रमोट अ स्ट्रॉन्ग इको सिस्टम फॉर न्यूट्रिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप। मतलब कि इसमें क्या था कि प्रमोट किए गए थे इकोसिस्टम प्रोजेक्ट। ठीक है, एक न्यू आइडिया के साथ। ठीक है, मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना मेन पार्टिसिपेट रोल या एक मेन थोड़ा जा पार्ट अपना इकोसिस्टम के लिए भी इंक्लूड करें। ठीक है, एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टार्टअप मीन्स, ठीक है, हाँ जी क्लास, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वालों स्टार्टअप के लिए मीनिंग डिफाइन किया है। नंबर 1, ये क्या होता है? एक आइडेंटिटी होता है इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया। ठीक है, जो रजिस्टर्ड होवे इंडिया के अकॉर्डिंग, नॉट ओल्डर देन 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स से पुरानी ना हो। ठीक है, एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹25 करोड़ इन एनी प्रोसीडिंग ईयर्स। ठीक है, उनके एनुअल टर्नओवर डज नॉट एक्सीड नहीं होनी चाहिए 25 करोड़ से। ठीक है, वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विस विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और इनिशियल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड पेटेंट्स। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि जो वर्क हो रहा है उसमें इनोवेशन हो। ठीक है, कमर्शलाइजेशन एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को आगे, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, IPR है, ठीक है, और पेटेंट्स हैं, उनको भी जो फॉलो करें। ठीक है, जैसे पॉपुलर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, जैसे ये सभी हो गया, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, बिग बास्केट, ठीक है, 5G ऐप, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद इसके एम है, पहला एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को सेटअप करते हैं। ठीक है, नंबर 2 अवेयरनेस क्रिएट करते हैं एंटरप्रेन्योर यूथ में। ठीक है, तीसरे बार इंकरेज करते हैं डायनामिक सेटअप। ठीक है, देन इसके बाद क्या, टू सपोर्ट द स्टार्टअप इन वेरियस स्टेजेस पर उसकी हेल्प करते हैं, जैसे बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, प्री स्टार्टअप में, ठीक है, पोस्ट स्टार्टअप स्टेज में, ठीक है, सभी में। देन प्रमोट अंडर रिप्रेजेंटेड टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, जैसे वुमेन्स हो गई, बैकवर्ड कमेटीज हो गया, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्रिबल्स हो गए, उन सभी को ग्रुप्स को टारगेट देते हैं। ठीक है, जो इसके मेन एम थे। ठीक है, देन इसके बाद है स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक्शन पॉइंट। ठीक है, हाँ जी क्लास, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इसको आप नो करना ही ना चाहे, बस इसका मेन मीनिंग ही करना है। ठीक है, ये स्लाइड करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस पॉइंट पढ़ लेना। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग्स। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया हब। ठीक है, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशंस। ठीक है, इजी रजिस्टर। ठीक है, ते इन कोलैबोरेटर सेटअप। ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशंस। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स थे, एक्शन पॉइंट। ठीक है, देन इसके बाद आता है वेज टू फंड स्टार्टअप। हाँ जी, कैसे हम फंड स्टार्टअप को स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसमें पहला आता है बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है, सेल्फ फाइनेंसिंग बाय द प्रमोटर फ्रॉम देयर पर्सनल सेविंग एंड रिसोर्सेज। बूट स्ट्रैपिंग मीन्स होता है कि अगर एक पर्सन है, ठीक है, उसकी वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी एक्टिविटीज़ में, बट इन्वेस्ट करने के बाद करता करता वो कुछ सेविंग भी कर रहा है। अब देखो, उसने जो सेविंग किया, अगर वो किसी बिजनेस में लगाना चाहता है, दैट इज़ नॉट स्टार्टअप बिजनेस। ठीक है, क्राउड फंडिंग, जैसे पूलिंग रिसोर्सेज बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर कॉमन गोल। जैसे हम नहीं कहते होते भी, एक ग्रुप ऑफ पर्सन की वोटिंग की जाती है, एक पूल बनाया जाता है, उसके ऊपर वोटिंग होती है, फिर मतलब क्राउड सिस्टम लगता है, रौला छप्पा पाया जाता है, और उसके बाद जो उसमें विनर होता है, ठीक है, वो सभी एक्टिविटीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्राउड मीन जैसे हम बेसिकली कहें किसी कैब की बोली लगती है, वो चीज़। ठीक है, उसकी बात है एंजल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कोई अपने मन में पहले ही सोचता है, एंजल इन्वेस्टर आर द इंडिविजुअल विच सरप्लस कैश हु हैज बीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स। ठीक है, वही चीज़ है, एंजल इन्वेस्टर्स आर द इंडिविजुअल विद सरप्लस कैश। ठीक है, जो उसके पास प्रॉफिट बना हुआ है, सरप्लस है, उसको आगे बिजनेस में, अगर कोई किसी भी बिजनेस में इंटरेस्ट है, रखता है, तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद है वेंचर कैपिटल्स। वेंचर कैपिटल प्रोवाइड प्रोफेशनली मैनेज फंड टू कंपनीज एंड स्टार्टअप द ह्यूज पोटेंशियल्स। ठीक है, ये मैनेज करता है कंपनीज के फंड्स को। ठीक है, एंड ह्यूज पोटेंशियल में आगे किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है,
बिजनेस इनकोलैबोरेटर्स एंड एक्सीलरेटर्स, ठीक है जी, प्रोवाइड करते हैं फंड्स फॉर स्टार्टअप इन अर्ली स्टेज ऑफ इस बिजनेस, ठीक है, जो हम मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसी स्टेज में ये फंड्स प्रोवाइड करते हैं। कौन? इनकोलैबोरेटर्स। और जो एक्सीलरेटर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टार्टअप, मतलब जब बिजनेस कंटिन्यू काम कर रहा होता है, जहाँ किसी भी प्रॉब्लम में अराइज होता है, ठीक है। इसके बाद है माइक्रो फाइनेंस एंड एनबीएफसी, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस इज कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टारगेट एज इंडिविजुअल स्मॉल बिजनेस। वो ये है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस या स्मॉल बिजनेस को हेल्प करते हैं, ठीक है, मतलब लोन्स प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट एंड दे परफॉर्म लीडिंग फंक्शन टू पब्लिक बट दे नॉट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड। ये पब्लिक का ही काम करते हैं बट पब्लिक के जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। ये मेन पॉइंट है वेज टू फंड स्टार्टअप, ठीक है। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, ठीक है। हाँ जी बच्चे, उसमें क्या होता है? आईपीआर क्या होता है? आईपी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड इंटेंजिबल करेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल्स। मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर जितने भी राइट्स दिए जाते हैं ह्यूमन को, दैट इज नाउ आईपीआर, ठीक है। हाँ जी, ऑल इन्वेस्टर्स बिगिन विद एन आइडिया, वंस द आइडिया बिकम एन एक्चुअल प्रोडक्ट, आइडिया इज ट्रीटेड इन एक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, न्यू आइडियाज लेके आए जाते हैं इसमें, ठीक है, प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। हाँ जी, द लीगल राइट्स कन्फर्म सच प्रोडक्ट्स आर आईपीआर। जब इसको राइट्स मिल जाता है, लीगल राइट्स मिल जाता है किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज नो आईपीआर, ठीक है। वंस इट इज़ अलॉटेड टू अ पर्सन, जो गवर्नमेंट द्वारा ही एक पर्सन को अलॉट किया जाता है, उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ जो आईपीआर है आगे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, टू कैटेगरीज में। पहला इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जैसे उनके लिए क्या क्या बनाया गया है, ट्रेडमार्क्स हो गई, इंडस्ट्रियल डिजाइंस हो गई, ठीक है, कॉपीराइट्स हो गया, जैसे लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्कर्स सच एज नॉवेल्स, पोएम, प्लेस, फिल्म म्यूजिक, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग, सेलेक्ट पिक्चर्स, आर्किटेक्चर्स डिजाइन, ठीक है, इन सभी के लिए वेरियस टाइप के कॉपीराइट्स की परमिशन दी गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। पहले क्या है? पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस, इट इंकरेज न्यू इनोवेशंस इन ऑल सेगमेंट, ठीक है। ये क्या कहते हैं? हेल्पफुल होता है कि हर एक एरिया में, हर एक बिजनेस में न्यू इनिशिएटिव्स लेके आए, ठीक है। फिर क्या? इंसेंटिव प्रोवाइड करता है इन्वेंटर को, ऑथर को, क्रिएचर को, ठीक है। हेल्प्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इनकम्स, ठीक है। इट अलाउ द इन्वेंटर टू सेल द राइट्स टू थर्ड पार्टीज, ठीक है। ये हेल्प करता है, किसी भी अलाउ करता है इन्वेंटर को कि वो अपने राइट्स को थर्ड पार्टी को सेल कर सकता है, जिसके अकॉर्डिंग वो जब सेल करेगा उसको इनकम गेन होगी अगर वो लॉस की सिचुएशन में है, ठीक है। इसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, वही है कि उनकी रिकॉग्नाइजेशन को और इंक्रीज करता है, हेल्प करता है उनकी, जैसे ऑथर्स हो गए, ठीक है। ये इसके मेन इंपॉर्टेंस थे, ठीक है। इसके बाद है फेमस लिगलेशंस एंड एग्रीमेंट ऑन आईपीआर, ठीक है। उसमें पहला आता है ट्रैप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम एग्रीमेंट, ठीक है। दिस इज फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी क्लास, जो ट्रैप्स है JWTO का एक मेन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ट्रेडमार्क एक्ट बनाया गया 1999 में, ठीक है। फिर इसके बाद ग्लोबल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्ट 1999, ठीक है। इसमें मतलब जो जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कराई गई, प्रोटेक्शन करवाई गई, वो सब आ गया, ठीक है। डिजाइन एक्ट 2000 बनाया गया, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स 2001, ठीक है। प्लांट्स वेराइटीज हो गई जड़ियाँ, फार्मर्स राइट हो गए, उन पे एक एक्ट बनाया गया, ठीक है। पेटेंट्स एक्ट बनाया गया 2005 में, ठीक है। कॉपी राइट्स एक्ट 2012, ठीक है। ये सभी इसकी जो मतलब कि लॉ बनाए गए हैं वो सभी आगे, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? नंबर 1 कॉपीराइट्स, इट इज द राइट टू द नॉट कॉपी कन्फर्म अपॉन द क्रिएचर लिटरेरी आर्टिस्ट म्यूजिकल साउंड रिकॉर्डिंग फिल्म एक्सेट्रा। मतलब कि अगर हम कोई भी मूवी बनाते हैं या कोई म्यूजिक बनाते हैं या कोई भी रिकॉर्डिंग करते हैं एज अ पर्पस ऑफ वर्ल्ड लेवल, ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा एक कॉपीराइट इशू किया गया कि उसकी कॉपी कोई और पर्सन ना कर सके, ठीक है। मतलब एक लॉ पहले परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। ट्रेडमार्क, जैसे एक लोगो बनाया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का, ठीक है, उस लोगो को फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, identification which identify agriculture, natural and structured products organization from defined geographical territory, ठीक है। इसमें क्या आइडेंटिफाई किया गया कि उसकी नेचुरल एग्रीकल्चर, नेचुरल सोर्सेज कैसे हैं, मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप्स के प्रोडक्ट्स की हो रही है, उसकी आईपीआर बनाई गई है, ठीक है।
पेटेंट्स राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा फॉर मार्किंग के लिए, यूजिंग के लिए, ऑफरिंग फॉर सेल के लिए, सेलिंग के लिए, इंपोर्टिंग फॉर इनोवेशंस, ठीक है, डिजाइन के लिए बनाया गया, उसमें शेप क्या है, पैटर्न क्या है उसका, ठीक है जी, सब कुछ, जैसे हाउस का डिजाइन बनाया जाता है, कार का हो गया, सब कुछ, ठीक है जी। इसकी टाइप्स ऑफ कॉपीराइट IPRs हैं, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। प्लीज़ स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।